दोस्तों बीते कुछ महीनों से वेस्टर्न मीडिया का एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है भारत के द्वारा बनाया हुआ हथियार। पर अचानक से भारत की तरफ से बनाए हुए हथियारों को वेस्टर्न मीडिया के तरफ से साउथ एशिया के हथियार के रूप में दर्शाया जा रहा है, जो एक तरीके से ये भी साफ करता है कि आखिरकार कई दशकों के बाद वेस्टर्न देश ये मानने पे मजबूर हो गया कि साउथ एशिया एक समय पे संपूर्ण इंडिया का ही हिस्सा था। दोस्तों बेसिकली जब से इंडिया और चाइना के बीच में झड़प जैसे सिचुएशन शुरू हुआ है, तब से ही वेस्टर्न मीडिया का फोकस भारत की तरफ काफी अधिक बढ़ा है। पर दोस्तों उस दरमियान जिस तरीके से भारत के द्वारा एक के बाद एक नए हथियारों को टेस्ट किया गया, वो चाइना के जहां पे पैर के नीचे से जमीन खिसका दिया है, तो वहीं पे वेस्टर्न मीडिया भी हैरान हो गया कि इस तरीके से भारत कैसे इतना भयंकर हथियारों का टेस्ट कर सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक समय तक भारत संपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण हथियार खास करके एयर डिफेंस सिस्टमों को लेके अन्य देशों के ऊपर निर्भर था। पर आज भारत अपने खुद के बलबूते पे कई सारे एयर डिफेंस सिस्टमों का निर्माण कर चुका है। आकाश मिसाइल से शुरू करके क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन अब जो अश्विनी एयर डिफेंस सिस्टम और पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टमों का डेवलपमेंट भारत की तरफ से किया गया है, उसे भी एक बहुत ही ताकतवर एयर डिफेंस मिसाइल के रूप में देखा जाता है। दोस्तों भारत के बेड़े को अगर देखा जाए तो फिलहाल एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में केवल एक या दो ऐसे मिसाइल होगा जो भारत अन्य देशों से खरीद के इस्तेमाल कर रहा है, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम के सभी एस्पेक्ट को भारत अपने ही बलबूते पे पूरा कर रहा है। इवन दोस्तों आपको ये भी जान के हैरानी होगा कि वेस्टर्न मीडिया के तरफ से साउथ एशिया के नाम पे जो जियोग्राफिकल एरिया का जिक्र किया गया वो कौन सा एरिया है। असल में दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये हाल ही में जेन्स मीडिया हाउस में आया था, जहाँ पे साउथ एशिया के नाम पे हिमालय से शुरू करके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हिंदू कुश माउंटेन रेंज का जिक्र किया गया। और दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये ऐतिहासिक रूप में अखंड भारत का ही हिस्सा था। दोस्तों जेन्स मीडिया हाउस के इस रिपोर्ट में भारत के ऊपर जो खतरा है उसका भी जिक्र किया गया, साथ ही साथ इस खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टमों को भारत के द्वारा मॉडर्नाइज किया जा रहा है उसका भी जिक्र किया गया। बेसिकली दोस्तों खतरे के रूप में जेन्स मीडिया हाउस की तरफ से चाइना और पाकिस्तान को दर्शाया गया। और दोस्तों शायद ये बात जेन्स मीडिया हाउस के बोलने से पहले ही पूरा दुनिया को पता था कि भारत का केवल मात्र दो ही दुश्मन है, एक है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। दोस्तों पाकिस्तान के साथ साल 2019 में एक हवाई झड़प भी हो चुका है। आप सबको पता ही होगा कि बीते 70 साल में पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर कई सारे आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया है। और दोस्तों भारत की तरफ से लड़ाई ना बढ़े इसे देखते हुए कभी भी पाकिस्तान के ऐसे आतंकी हमलों का जवाब नहीं दिया गया। पर इस बार भारत मजबूर होकर पाकिस्तान के आतंकी हमले का जवाब के रूप में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। दोस्तों एयर स्ट्राइक के एक दिन के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस हमले को भारत ने नाकाम कर दिया। इवन पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत के द्वारा पाकिस्तान के एक F-16 एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया गया था। हालांकि दोस्तों इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ गया और दोनों देशों के द्वारा ही बॉर्डर के नजदीक काफी बड़े मात्रा में हथियार और सैन्य बल का डिप्लॉयमेंट भी किया गया। और दोस्तों इस तरीके के डिप्लॉयमेंट के दरमियान अगर फिर से कोई हवाई झड़प होता है तो उसे जमीन से रोकने के लिए जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को भी भारत की तरफ से संपूर्ण कर लिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साल 2020 के बाद से ही चाइना के द्वारा भारत के बॉर्डर के नजदीक अपने जमावड़े को बढ़ाया जा रहा है और भारत की तरफ से भी चाइना के इस जमावड़े के विपरीत काउंटर डिप्लॉयमेंट करके एक तरीके से मिरर डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। हालांकि साल 2020 में चाइना और भारत के बीच में भी एक झड़प हुआ था जिसे गलवान घाटी के क्लैश कहा जाता है। और दोस्तों इस दरमियान भी भारत की तरफ से चाइना को मुंह तोड़ जवाब देते हुए काफी भयंकर सबक सिखाया गया। पर दोस्तों इस सबक के बाद चाइना की तरफ से बॉर्डर के नजदीक भारी भरकम एयरक्राफ्ट और S-6 जैसे बॉम्बर का भी तैनाती किया गया है। और दोस्तों ऐसे बॉम्बर और एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से भी अपने एयर डिफेंस सिस्टमों का डिप्लॉयमेंट बॉर्डर के नजदीक किया गया है। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में जिन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें आकाश मिसाइल के मार्क 1, आकाश NG जैसे वेरिएंट जहाँ पे शामिल है, तो वहीं पे इसके अलावा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM जैसे मिसाइल भी शामिल है। भारत की तरफ से इसके अलावा अश्विनी एयर डिफेंस सिस्टम, प्रद्युमन एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई तरीके की और भी एयर डिफेंस सिस्टमों का निर्माण किया गया है और भारत ने रशिया से इस दरमियान S-400 को भी हासिल किया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा और भी कई तरीके के मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें LRSAM मतलब लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से शुरू करके XRSAM और ERSAM जैसे मिसाइलों का भी डेवलपमेंट हो रहा है। दोस्तों चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के मिसाइलों के हमले का डर भी हमेशा रहता है। पाकिस्तान तो ऐसा एक लापरवाह देश है कि वो हमेशा से ही भारत के ऊपर परमाणु हमला करने का धमकी देता है। और दोस्तों ये धमकी पाकिस्तान के सिटिंग मिनिस्टर्स इवन बड़े बड़े पद में बैठे हुए लोगों की तरफ से दिया जाता है। और दोस्तों इसे काउंटर करने के लिए भी भारत की तरफ से मिसाइल डिफेंस सिस्टम मतलब AD-1 और AD-2 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का भी निर्माण किया गया है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो साउथ एशिया के रीजन में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इतने कैपेबल हथियारों का डेवलपमेंट किया होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एशिया में कोरिया, जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रियों के द्वारा भी अब तक ऐसे हथियारों का निर्माण करना संभव नहीं हो पाया, जिस कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये देश संपूर्ण रूप से अमेरिका के रहमो करम पे
ही टिका हुआ है। पर दोस्तों यही पे ही वेस्टर्न मीडिया का चिढ़ है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े देश भी अगर अमेरिका के रहमो करम पे टिका हुआ था, भारत जैसे देश किस तरीके से अपने आप को संपूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट कर लिया। और दोस्तों इसी कारण से ही वेस्टर्न मीडिया के द्वारा लगातार भारत के हथियारों को लेकर इतना अधिक चर्चा किया जा रहा है, जबकि उनका सबसे बड़ा डर है कि भारत अगर ऐसे ही तरक्की करता रहा तो एक दिन उन्हें पछाड़ के भारत इस मामले में भी आगे चला जाएगा और उसके बाद उनके जो हथियारों के धंधा है उसे भी भारत चौपट कर देगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर क्यों इतना चर्चा किया जा रहा है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।